प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, अपनी चंगाई और छुटकारे को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई का यहोवा राफा है, अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में से चंगाई की सामर्थ निकलती है और उसी परमेश्वर ने हमारे छुटकारे व हमारी चंगाइयों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ ऐसे वचनों को हमारे लिए दिया है, और यदि हम उन वचनों को आज अपने जीवन में विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर हमें चंगा करेगा व छुटकारा देगा। हालेलुया। तो चलिए सर्वप्रथम हम चंगाई के कुछ वचनों का यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला वचन है निर्गमन अध्याय 23 का 25, जो दर्शाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम केवल अपने परमेश्वर की ही उपासना करते हैं, अर्थात केवल उसी के बताए हुए मार्गों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारे अन्न जल पर भी आशीष देता है और साथ ही साथ हमारे सभी रोगों से भी हमें चंगा करता है। इसी वचन के आधार पर जीवन बिताने वाले सभी रोगों से मुक्त किए जाते हैं और एक आशीषित जीवन को जी पाते हैं। तो आप इस वचन के आधार पर जीवन को जिएं और अपने जीवन में प्रतिदिन इस वचन की घोषणा करें। हालेलुया। अगला वचन जिससे हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं वह है यशायाह अध्याय 53 का वचन 4 व 5, जिसमें प्रकट किया गया है कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यह वचन जब हम अपनी बीमारियों की अवस्थाओं में घोषणा करते हैं, अर्थात क्लेम करते हैं, तो निश्चय ही यह वचन कार्य करता है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कोड़े खाए कि हम सभी बीमारियों से चंगे हो जाएं और हमारे समस्त अपराधों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, जिससे हम रोग मुक्त जीवन बिताएं। तो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन की घोषणा करते हैं तो यह वचन कार्य करता है और हम अपनी बीमारियों से आज़ाद होकर एक चंगाई भरा जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगला वचन जिसे हमें रोग के समय नित्य प्रार्थना में दोहराना चाहिए वह है यिर्मयाह अध्याय 17 का वचन 14, जो इस प्रकार कहता है कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि यह वचन जब भी कार्य करेगा जब इसका लिखित सत्य पूरा होगा, अर्थात मेरे प्रियो, जैसा वचन में लिखा है, मुझे चंगा कर क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। किसी अन्य की स्तुति करने वालों पर, किसी अन्य प्रभुताओं की अधीनता में रहने वालों पर यह वचन सिद्ध नहीं होता। यदि आप सर्वदा उसी की स्तुति करते हैं, अर्थात उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की, तो निश्चय ही मेरे प्रियो, वह आपके सभी रोगों से आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सबसे उत्तम भाग जो चंगाई प्राप्त करने का है वह है प्रतिदिन यीशु के लहू की जय जयकार करना और उसे शब्दों द्वारा अपने जीवन पर व अपने धन संपत्ति पर, अपने शरीर पर अप्लाई करना। वही आपको सभी रोगों व सभी संकटों और विपत्तियों से सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं
पुराने नियम में जब मिस्र की गुलामी से इजरायली लौट रहे थे, तो जिन जिन इजरायलियों की चौखटों पर शुद्ध मेमने का लहू लगा था, मृत्यु के दूत उन घरों को नहीं छू सके, अर्थात वे वहां से पासओवर हो गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी जो कोई प्रभु यीशु मसीह उस सच्चे व शुद्ध मेमने के लहू से खरीदा हुआ है और उसके लहू की जय जयकार प्रतिदिन करता है, कोई भी संकट व कोई भी बीमारी फिर उसे छू नहीं सकती। परमेश्वर हर विपत्ति से, हर संकट से उसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को प्रतिदिन अपनी बीमारी और रोग की अवस्थाओं में घोषणा करें। निश्चय ही परमेश्वर आपको आपके सभी रोगों से मुक्त करेगा और आपके पास, आपके निकट कोई भी बीमारी आप पर प्रभुता नहीं कर सकेगी। हालेलुया। आइए अब हम इन वचनों को भी देख लेते हैं, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है और हमारे दृढ़ गढ़ भी तोड़े जाते हैं। पहला वचन जिसे हमें प्रतिदिन अपने जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता है, अर्थात अपने जीवन में घोषणा करने की आवश्यकता है, वह है भजन संहिता 51 का वचन 1 व 2, जो इस प्रकार कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, यदि हम सर्वदा परम प्रधान परमेश्वर की शरण में, अर्थात उसके वचन की अधीनता में बने रहें, तो स्वयं ही वह हमारे सभी रोगों से और सभी गढ़ों से हमें छुटकारा प्रदान करता है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। जब हमारा दृढ़ गढ़ और शरण स्थान स्वयं यहोवा परमेश्वर है, तो मेरे प्रियो, फिर कैसे हम बंधुआई में जीवन बिता सकते हैं? फिर तो निश्चय ही हमारा छुटकारा होना ही है। हालेलुया। अगला वचन हम देख सकते हैं भजन संहिता 130 के 7 में, जहां दर्शाया गया है कि इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, परमेश्वर पर आशा लगाने वालों पर वह दया करता है, अपनी करुणा करता है तथा उसे उसके सभी बंधनों से पूरा छुटकारा देता है, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आप ही क्रूस की मृत्यु के समय कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पूरा छुटकारा देने वाला है। यदि हमारी आशा सदा परमेश्वर है, तो हम फिर किसी भी बंधुआई में नहीं रह सकते। इस वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने पूरे छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। अगला वचन जो हमें छुटकारा प्रदान करता है हमारे सभी पुराने चाल चलन व बंधुआई से, वह है 1 पत्रस का 1 का वचन 18 व 19, जो इस प्रकार दर्शाता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को यहाँ देख सकते हैं, जो हमें रोग मुक्त भी करता है तथा हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व से, बंधुआई से छुटकारा भी प्रदान करता है। हालेलुया। ध्यान दे मेरे प्रियो, यह सभी वचन जो आज हमने सीखे व पढ़े हैं, चंगाई व छुटकारे को प्राप्त करने के विषय, यह यूं ही व्यर्थ बाइबल में दर्ज नहीं किए गए। इनका उद्देश्य यही है कि हम इन वचनों के सत्य को जानें, इनके आधार पर जीवन को बिताएं व इन वचनों को प्रतिदिन अपने ऊपर घोषणा करें। तब हम अपने समस्त रोगों से व पापों की गुलामी से और बंधुआई से और पुराने मनुष्यत्व से और पुराने दृढ़ गढ़ों से चंगाई व छुटकारे को पूरी तरह स्वीकार कर एक आशीषित व रोग मुक्त व बंधन मुक्त जीवन जिएं। और मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर जीवन जीते हुए आप बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य के कार्य करें, उसमें शामिल हो और परमेश्वर की महिमा
और उसकी बढ़ाई करते हुए इस पृथ्वी पर एक आशीषित जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोग में रहने के लिए, बंधुआई में रहने के लिए नहीं बुलाया। उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम एक रोग मुक्त जीवन जिए और छुटकारे से भरा जीवन जिए। और उस चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो, इन वचनों का प्रतिदिन अध्ययन करें। अपने जीवन पर प्रभु यीशु के लहू की घोषणा करें। उसके लहू की जय जयकार के द्वारा हम एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, एक बंधुआई मुक्त जीवन जी सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुटकारा दिया व उन्हें रोगों से चंगाई दिया, वही परमेश्वर आज इन वचनों को हमें फिर से स्मरण कराता है, ताकि हम इन वचनों की सामर्थ के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। क्योंकि मेरे प्रियो, बीमारियां और बंधुआई हमारा भाग नहीं है, चंगाई और छुटकारा हमारा भाग है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। वह क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे अपराधों को ले लिया, ताकि हम अपराध में और बंधुआई में जीवन ना बिताएं। तो मेरे प्रियो, आइए इन वचनों को प्रतिदिन अपने जीवन में घोषणा करें, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार करें और अपने जीवन में बढ़कर चंगाइयों को और छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।